प्रयास किया है। 7 दिन की कथा श्री सुखदेव जी ने सुनाई। ये इसलिए सुनाई कि परीक्षित के हृदय में जो भी अंधकार है वो दूर हो जाए, जो भी चिंता है वो समाप्त हो जाए। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, श्री विदुर जी महाराज मैत्रेय महामुनि के पास गए भगवान की कथा सुनने के लिए, और उन्होंने सृष्टि का वर्णन करके बताया और कहा, देखो सृष्टि का संचालन करने के लिए तो भगवान अवतार लेते हैं। बारह बन करके आए, पृथ्वी का उत्थान किया। महाराज स्वयंभू मनु और श्री शतरूपा महारानी ने गृहस्थी को स्वीकार किया, सृष्टि आगे बढ़ी। स्वयंभू मनु महाराज के यहाँ 2 पुत्र हैं, 3 पुत्रियां हैं। प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र, देवहूति, आकुति और प्रसूति 3 पुत्रियां। ब्रह्मा जी के एक और पुत्र हैं, नाम है करदम। करदम ऋषि ने तपस्या की 10,000 वर्ष तक। भगवान प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर के दर्शन दिया। जब भगवान सामने आए तो करदम ऋषि बड़ी स्तुति गाने लगे। भगवान ने कहा, बाबा ये तो सब ठीक है, बोलो क्या चाहते हो? बोले कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो गया। भगवान ने कहा, अब तुम कह रहे हो कुछ नहीं चाहिए, तपस्या तो की थी तुमने विवाह के लिए। हम बाहर की बात को नहीं जानते, हम तो भीतर वाली जान लेते हैं। अरे भाई, जब तुम्हें कुछ नहीं चाहिए था तो हमको पहले बताते तुम, हम तो तुम्हारी सगाई भी पक्की कर आए हैं। कि ये कहीं नहीं थे, वो तो मन की ले रहे। करदम ऋषि ने कहा, जब आप पक्की कर आए तो हम भी कर लेंगे। तथा सचाहम परिवोढ़ कामः समान शीलां ग्रह में दधेनु उपेवान मूलमशेष मूलम दुराशय काम दुघांघ्रिपस्य। जब आप सगाई कर आए हो महाराज तो हम भी कर लेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है प्रभु, वो आपको माननी पड़ेगी। बोले कौन सी बाबा? बोले यदि आप लाला बन के हमारे यहाँ आओ तो हम विवाह करने के लिए तैयार हैं। भगवान ने कहा, मंजूर है भैया, पर तुम हाँ तो कर दो। बोलो राधे राधे। बोले तो फिर कर लेंगे। भगवान ने कहा, परसों स्वयंभू मनु आएंगे, अपनी बीच की पुत्री देवहूति को लेकर के, मना मत कर देना। स्वयंभू मनु महाराज पधारे, देवहूति मैया भी हैं साथ में। मनु महाराज ने कहा, हम अपनी पुत्री आपको देना चाहते हैं। करदम ऋषि ने कहा, महाराज आपकी पुत्री तो हम स्वीकार कर लेंगे, लेकिन इनसे पूछ लो, एक पुत्र होने के बाद हम जंगल को चले जाएंगे भजन के लिए। क्योंकि करदम ऋषि सोच रहे हैं कि भगवान आने वाले हैं तो फिर भगवान ही आ जाएंगे, तो फिर और का क्या करेंगे। देवहूति मैया ने स्वीकार कर लिया, विवाह हो गया। लेकिन ऋषि हैं, इनकी समाधि लग गई। बैठे बैठे समाधिस्थ ऋषि भजन करने लगे। कई दिन व्यतीत हो गए, बड़ी निष्ठा से मां देवहूति ने सेवा की। कई दिनों बाद नेत्र खोले, देवहूति से पूछा, देवी कई दिन व्यतीत हो गए, तुम यहीं हो? बोले यहीं तो हूं। अरे पिताजी के घर चले जाती, कई महीने व्यतीत हो गए, हम तो ध्यानावस्थित थे। माता जी कहने लगी, बोले क्यों जाती प्रभु?
स्त्री के लिए पति का घर ही स्वर्ग होता है। प्रसन्न हो गए कर्दम ऋषि, बोले देवी आपकी सेवा से हम प्रसन्न हैं। तुष्टोऽहमद्य तव मान विमानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिना वयमतीव सुरस्वदेहो नवीक्षित समुचित क्षपितुं मदर्थे। तुष्टो मध्य, मैं प्रसन्न हूं। अब जरा हमारी तपस्या का कमाल देख लो। कर्दम ऋषि ने थोड़ी सी तपस्या दिखाई, एक बड़ा दिव्य महल बना करके तैयार कर दिया, 7 मंजिल ऊंचा। प्रियाया प्रियमन्विच्छन् कर्दमो योगमास्थितः विमानम कामगम छत्तस्तरीवाभिरचीकरत्। ये तपस्या का प्रभाव है, भजन का प्रभाव है। यदि आप निष्ठा से भजन करते हो, निष्ठा से तपस्या करते हो, निष्ठा से व्रत करते हो, निष्ठा से उपवास करते हो, तो उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। हमारी माताएं बहुत से उपवास करती है ना, कभी रविवार का व्रत, कभी सोमवार का, कभी मंगलवार का, कभी बुधवार का, कभी गुरुवार का, कभी शुक्रवार का, कभी शनिवार का, मतलब 30 दिन के महीने में 50 व्रत। लेकिन निष्ठा रहती है तो इनके उस साधारण से व्रत से सब काम हो जाता है, बड़े से बड़े काम बन जाते हैं। कुछ भी करो निष्ठा से करो, प्रेम से करो, श्रद्धा से करो। और श्रद्धा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। श्रद्धा भावना आवश्यक है। तपस्या में बड़ी शक्ति है, भजन में बड़ी शक्ति है। आपने निष्ठा से किसी मंत्र का जाप किया है तो उससे आप जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं, और चाहे जितना जाप करते रहो, निष्ठा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो कुछ होने वाला। किसी देवता के यहाँ जाओ मन्नत मांगने के लिए, मन में शंका है, पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा, कि होगा कि नहीं होगा, कि होगा कि नहीं होगा, तो घूमते रहो, चक्कर लगाते रहो। और यदि निष्ठा है तो काम बन जाते हैं। कर्दम ऋषि ने बड़ा विशाल विमान बना करके तैयार कर दिया। देवहूति जी का कर कमल पकड़ करके बिंदु सरोवर में स्नान किया, दिव्य अंग कांति हो गई। भूषणानि परार्ध्यानि वरीयांश दिमंति च अन्नम सर्वगुणोपेतम स्वानम चैवामृताशभम। दिव्य आभूषण प्रकट हो गए, दास दासियां प्रकट हो गई। संसार की जितनी भी वस्तु हैं वो सब इस भवन के भीतर विद्यमान हैं। मन में ये विचार किया, हमें कहीं घूमने के लिए जाना है तो फिर क्या व्यवस्था होगी? बोले इसी भवन को विमान बना देते हैं। उस भवन की ऐसी व्यवस्था की जहां जाना चाहे वो भवन ही उड़ करके चला जाए। विमान बना। पहले बड़े विचित्र कारीगर हुआ करते थे, तपस्या से ही बना देते थे। हैं? पुत्र तो कोई हुआ नहीं, पुत्री हो गई 9 पुत्रियों का दर्शन करके। अब देखो, श्री कर्दम ऋषि के यहाँ, माता देवहूति के यहाँ 9 कन्या है, लेकिन फिर भी सुखी हैं। और आजकल एक कन्या से भी दुखी हैं लोग। हैं? कन्या किसी पे बोझ नहीं होती। कन्या घर का श्रृंगार है, आंगन की सुंदरता है। बेटी घर का सौभाग्य है। यदि किसी
जिसके घर में बेटी है तो उसके घर में ये मान लीजिए कि साक्षात लक्ष्मी जी विराजमान है। और एक बात और बताऊं, बेटी जब आती है अपना भाग्य स्वयं लेकर के आती है। बेटी कभी पिता पे बोझ नहीं बनती, चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे 10 हो। यहां 9 कन्या है। कर्दम ऋषि आनंदित हैं, मन में विचार किया, बोले अब हमको चलना चाहिए। तो मां देवहूति ने निवेदन किया, कस्यान में विशोकाय त्वयि प्रव्रजिते वनम। आप वन चले जाएंगे, ये बेटियां अपने अपने घर चली जाएंगी, ससुराल में चली जाएंगी। कस्यान में विशोकाय, फिर मेरा सहारा कौन बनेगा? तो कर्दम ऋषि को याद आ गई, बोले ओ भगवान ने तो कहा था हम आएंगे, लाला बन के रुक गए। ब्रह्मा जी आ गए 9 ऋषियों को लेकर के, और 9 ऋषियों के साथ में 9 कन्याओं का विवाह हुआ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। मरीचये कलां प्रादा धनुसुया मथात्रये, श्रद्धा मंगिरसे यच्छत पुलस्त्यायः विर्भुवम्। मरीचि ऋषि के लिए कला नाम की कन्या दी गई, अनुसुईया नाम की कन्या अत्रि ऋषि के लिए प्रदान हुई, श्रद्धा नाम की कन्या अंगिरस ऋषि को मिली, आविर्भू नाम की कन्या का विवाह पुलस्त्य ऋषि के साथ हुआ, गति नाम की कन्या का विवाह पुलह ऋषि के साथ, क्रतु ऋषि के साथ में क्रिया नाम की कन्या का विवाह, ख्याति नाम की कन्या का विवाह भृगु ऋषि के साथ हुआ, और अरुंधति नाम की कन्या का विवाह वशिष्ठ ऋषि के साथ हुआ। शांति नाम की कन्या का अथर्वा ऋषि के साथ विवाह संपन्न हो गया। दसवीं संतान के रूप में भगवान स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर ही कपिल देव रूप से अवतीर्ण हो गए। बोलिए श्री कपिल देव भगवान की जय। जब कपिल देव जी प्रकट हो गए तो कर्दम ऋषि ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, प्रभु अब हम भजन के लिए जाना चाहते हैं। तो कर्दम ऋषि कहते हैं, गच्छ कामं मया पृष्ठो मयि संन्यस्त कर्मणः जित्वा सुदुर्जयं मृत्युम अमृतत्वाय मां भज। जाओ, जंगल में जा तो रहे हो लेकिन करोगे क्या? मयि संन्यस्त कर्मणः, जो भी कर्म करो मेरे लिए करना। और जंगल में जाकर के भी यदि संसार बटोरते रहे तो मैं मिलने वाला नहीं हूं। मयि संन्यस्त कर्मणा, मेरे लिए कर्म करोगे तो जो दुर्जय मृत्यु है उस पर विजय प्राप्त कर लोगे। अमृतत्वाय मां भजः, अमृतत्व की प्राप्ति के लिए केवल मेरा भजन करो। मैत्रेय महामुनि विदुर जी को बताते हैं, हे विदुर जी, कर्दम ऋषि चले गए। कर्दम ऋषि ने जाकर के भगवान का आराधन किया और मोक्ष को प्राप्त कर लिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा, गोविंदा जय जय राधे गोविंदा, राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा, नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा, नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा, नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा, ओ नटवर नागर नंदा हरि बोल राधे
राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। इच्छा द्वेष विहीनेन सर्वत्र समचेतस भगवद भक्ति योगेन प्राप्ता भागवती गति। कर्दम ऋषि का कल्याण हो गया।